बार उसको चूमती होगी बार। दो चार शेर और सुन लीजिए, बहुत अच्छा। कि वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई, अली भाई वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई और दामन पे अपने दाग लगाकर चली गई। अब मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। और तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई। अब कहना था कई बात मगर कह नहीं सकी, होठों पे कई बात दबाकर चली गई। अब बूढ़े बुजुर्ग भी तुम्हें खोजते रहे, उनको गलत पता क्यों बताकर चली गई। अब हम लोग फटे कपड़ों में घूमते रहे, तुम अपना नया कपड़ा नपाकर चली गई। अब तुम आई थी महाकुंभ में माला को बेचने, हम सबको अपना माला जपाकर चली गई। हम सबको अपना माला जपाकर चली गई। अब हम पीछे पीछे तेरे वहां घूमते रहे, तुम सबको अपना यार बताकर चली गई। शायर रख सकता है, मज़ाहिया शायर अपने आप को मुखातब करके पूरी दुनिया की आप बीती को वो इस अंदाज में पेश करता है कि वो मसाला सबका मसाला बन जाता है, वो लोगों के लिए हर दिल अजीज बन जाता है। जिस मकाम पर वो पहुंच जाता है, लोग उसके चाहने वाले जिस अंदाज में यहाँ मौजूद हैं, सारी कुर्सियां भरी हैं, लोग खड़े हैं, वहाँ पीछे तक हमारी खवातीन और मर्द हजरात बैठे हैं जनाबे बिहारी लाल अंबर को सुनने के लिए। इसी तरह से कतार दर कतार हर शहर में, हर जिले में उनके चाहने वाले मौजूद हैं और मुशायरे को जिंदगी बख्शने वाली शख्सियत को हम सब बिहारी लाल अंबर कहते हैं। ये बिहारी भी हैं और बहारी भी हैं। बिहारी इसलिए है कि इनका नाम बिहारी है, बहारी इसलिए है कि महफिल को, खिजा के मौसम को बहार में तब्दील कर लेते हैं। इसलिए बिहारी कहिए या बहारी कहिए, दोनों बेहतर है। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाबे बिहारी लाल अंबर साहब से कि तशरीफ लाएं। आप अगर चाहें तो तालियों के दरमियान इस्तेकबाल कीजिए। जनाबे बिहारी लाल अंबर आपके रूबरू। बड़े मुद्दत हो गए टकराए भाई, बहुत शुक्रिया भाई। अभी तो कुछ कहा इनकी है। असल में बिहारी लाल अंबर साहब के ऊपर ये फूल पहले चढ़ा दिया जा रहा है कि बाद में मौका नहीं मिलेगा। देखो फूल तो दो ही लोगों को चढ़ाया जाता है, या तो कोई इलेक्शन जीत गया हो या तो कोई जिंदगी की जंग हार गया हो। अब मैं दोनों में नहीं हूं तो भी फूल पा गया और इतना माला दे दिए कि ये माल गायब हो गया। अब माला माल अफान भाई बैठे हैं और माजिद भाई उनके अब्बू हैं, मान भाई, मैं सलाम करता हूं। आज मैं देख रहा हूं सभी शायरों के अब्बू आए हैं, हमारे अब्बू छोड़ के आपकी अम्मी आई होंगी। और किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। वाह, कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए। बना नहीं है, बना रहा है, क्योंकि दांत जब टूट जाते हैं मसूढ़े काम आते हैं। दांत जब टूट जाते हैं मसूढ़े काम आते हैं। जवानी जब भटकती है ये बूढ़े काम आते हैं। वाह, और नहीं बेकार होती है कोई भी चीज दुनिया में हो, कोई गड्ढा भरना तो ये कूड़े काम आती है। वाह, इसीलिए कहा जो है बहुत बढ़िया जो है, चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, और बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख कर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। और बढ़िया आसिम भाई बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। अगर एक बार हजामत कर ले तो या कयामत आ जाए, मगर ये इनकी नियामत है, ये बनाए हुए भाई फूल आप भेंट कर रहे हैं। जिंदगी में कांटे बबूल जैसे हैं। अपने आरिफ भाई के लिए फूल दिया मुझे। जिंदगी में कांटे बना नहीं है, बना रहा। जिंदगी में कांटे बबूल जैसे, आप भी मेरे वसूल
रसूल जैसे हैं। अब जब यहाँ देखा आपको मोहब्बत में, तो आप मेरे रसूल जैसे हैं, आप मेरे रसूल जैसे हैं। आपको हम फूल भला क्या भेंट करें, आप तो खुद ही फूल जैसे हैं। वाह वाह आप वाह। तो इलाही काश दुआएं कबूल हो जाएं कि ये अगर कांटों को भी छू ले तो फूल हो जाए। वाह वाह वाह। या तो इसको ऐसे भी कह दीजिए, जो लोग अकीदत से उनकी फैज भाई सालार बाबा की इबादत गाह पे हैं, और ये उर्स है, 3 दिन से ये उर्स है। अब उर्स पे आ गए और हम लोग बहुत खुश हो गए। यहाँ हर साल अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, इसलिए मैं सबको बहुत दुआएं करता हूँ कि जो लोग इबादत से उनकी, हमारी बहनें भी सुनी बहुत मेहनत करके इतनी रात सोच रही हैं कि कल सुबह होगी तो तरोताजगी रहेगी चेहरे पर। इसीलिए जो है ये हमारी बेटियां बहुत अच्छा सुन रही हैं, और जो अच्छा मुशायरा सुनता है उसके अंदर तहजीब आती है, सलाहियत आती है। बेशक बेशक बेशक। तो हमारी बेटियां अदब बेशक। क्योंकि सिर्फ इतना कहते हैं कि जो है हाँ वो तो वहां तक आएंगी जी। अपनी जब बेटियों को देखा आसिम भाई, तो सिर्फ इतना कहा बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, और नहीं हो ओढ़नी सर पर तो सर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराती बीवी हो घर में, बिना माँ के मगर कोई भी घर अच्छा नहीं। वाह वाह। या तो ये इसको यूं भी कह लीजिए कि मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती है। वाह 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 वाह। या तो सालार बाबा के सामने यूं कह दिया, फैज भाई, अली भाई, आसिम भाई, आरिफ भाई और असफाक भाई, चाचा बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम वालेकुम। माला दीजिए, माला इतना छोटा है मियां, गले में एक बार फंस गया तो फिर जिंदगी भर नहीं निकलेगा। एक बार माला फंसा लिया है, वो घर पे लेटी है। भैया इसमें तो बहुत लोग माला फंसा फंसा के लेट गए। मैं आप लोगों को, जितने लोग फंसे हुए हैं मेरी तरह, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मैं इस सफर में तनहा नहीं हूं। आप भी सोनाक्षी सिन्हा के चक्कर में पड़े। मैं बहुत ही दुआएं करता हूं सब बहुत। एक बहुत ही इबादत का शेर हो गया और उसको सुनाने में मुझे देर हो गया, तो मैं तो एक बार की समझा कि मैं ढेर हो गया। बाद में इन्होंने कहा नहीं, ये बड़ा खूबसूरत शेर हो गया। वाह। ये शेर तो इसका सही समय तो अब आया, जब अजान का समय आया तो बेजान लोग भी जाग गए। वाह। जब अजान का समय आया तो बेजान लोग जाग गए, और जो लोग सो रहे थे वो लोग खटिया से उठ के काम पे भाग गए। वाह वाह। ये होता है अजान का पावर। जिस मोहल्ले में अजान होता है वहाँ का मुसलमान भाई तो जगता ही है, वहाँ का हिंदू भाई भी उठ के खड़ा हो जाता है। अजानें जगाती है, आदमी को जिंदा रखती है। इसलिए साथियों ये शेर आप सुन लीजिए, सालार बाबा के सामने ये शेर पढ़ने से पावर आ जाएगा। फैज भाई कि जो लोग इबादत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं, और जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया कर। वाह वाह वाह। ये आपकी मोहब्बतें हुई। अंबर भाई वो सब पढ़ने आप अपना वाला रंग अपना आ गया, माला पहना दिया तो इसलिए थोड़ा सा खुश हो गए। जी जी जी। अब माला निकाल के टाइट टाइट खुश हो जाते हैं, और बहुत बड़े 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 मोहब्बत से। हाँ अब अपनी औकात में आ रहे हैं। वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह।
बना रहा हूं, बना नहीं। वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह, नजरों से गिराती है मुझे रेत की तरह। और जब से उसे मिला है कोई दूसरा आशिक, जब से उसे मिला है कोई दूसरा आशिक, वो जलती है मुझे देखकर सिगरेट की तरह। वाह वाह, वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह। अब कहते हैं दो चार शेर और सुन लीजिए, बहुत अच्छा। कि वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई, अली भाई, वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई और दामन पे अपने दाग लगाकर चली गई। अब मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। और तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई। अब कहना था कई बात मगर कह नहीं सकी, होठों पे कई बात दबाकर चली गई। अब बूढ़े बुजुर्ग भी तुम्हें खोजते रहे, उनको गलत पता क्यों बताकर चली गई। अब हम लोग फटे कपड़ों में घूमते रहे, तुम अपना नया कपड़ा नपाकर चली गई। अब तुम आई थी महाकुंभ में माला को बेचने, हम सबको अपना माला जपाकर चली गई। हम सबको अपना माला जपाकर चली गई। अब हम पीछे पीछे तेरे वहां घूमते रहे, तुम सबको अपना यार बताकर चली गई। कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए। और बढ़िया से, इतना बढ़िया तरन्नुम से गाएंगे कि आप लोग जहन्नुम से बाहर आए। कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था मगर, कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। और जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है, तब सास को दामाद लेके भाग जाता है। ये नया है, बनावट है, बना रहा। जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है, तब सास को दामाद लेके भाग जाता है। मैं उससे मिलने जाता हूँ छुप छुप के रात को, न जाने कैसे उसका बाप जाग जाग। बड़ी समस्या है भाई, बहुत परेशानी है। ये समस्या आपके भी साथ है, उसे आप गौर करें। हमें सबके साथ है ये। क्योंकि दिलावर चचा की जो है बेटी सितारा, एक शेर इन पे मारा। दिलावर चचा की जो है बेटी सितारा बहुत खूबसूरत है, बड़ी माहिपारा। और हमने कहा वही तेरे जीवन का बनेगा सहारा, तुम्हें लेने आएगा आसिम तुम्हारा। ये आसिम भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मुशायरे। ये इतने अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, सबको पढ़ाते हैं, अपना खुद नहीं पढ़ते। जबकि ये बहुत खूबसूरत शायर है। अब इनकी एक खासियत ये है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अकबरपुर अम्बेडकर नगर के एक मुशायरे में इतनी देर तक मुंह खोले थे, उसमें 182 मच्छर अंदर चले गए। सही बताओ। अब फिर जब चौराहे पाए तो इन्होंने एक उस मच्छर को निकाला इन्हीं ने, तो हमारे मुंह से एक मच्छर ने हमारे कान में कहा आपका थोड़ा खून चूस ले। हमने कहा एक बार अपने औरत से तो पूछ ले, अगर तुम ही चूस लोगे तो उसके लिए क्या बचेगा, कल तुम महाभारत बचेगा। बोले कि चलो कोई बात नहीं। मैंने जब बर्फ से हाथ मिलाया मेरी उंगलियां गल गई, मैंने जब आग से हाथ मिलाया मेरी उंगलियां जल गई, लेकिन मैंने जब एक नेता से हाथ मिलाया मेरा हाथ ही गायब हो गया। इसलिए जो है बहुत मन से सुना, बहुत प्यार से। और अभी तो हालात ऐसे 2-4 मिनट सुन लीजिए, अगर बीच में आते तो और बढ़िया होता, लेकिन हमको आप लोग सही सही बीच वाला समझ गए, इसलिए वहां तक लाए ही। अब अपनी शायराएं बैठी खूबसूरत खूबसूरत लोगों को आपने मगा रखा है, उसी में हमको भी बीच में ढकेल दिया। आप भी तो खूबसूरत हैं, इसलिए हमने कहा जो है
तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है। हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। वाह वाह वाह। ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। अब ये इश्क की यार है बीमारी बड़ी, इसकी भी कोई दवाई नहीं है। वाह। अब कहते हैं कि जो है कितना हसीन चेहरा जैसे विनोद मेहरा बनवा थे। तोहार भाभी पूछी मैं कैसे लग रही हूँ, जरा वो देखा जाए। क्या आपने अपनी भाभी को नहीं देखा है तो वो कैसे लगती हो। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंदु हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके। उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। बहुत बढ़िया, बड़े बहुत। अभी तो खाना पे हम गए, जहां आप लोगों ने खाना सबको शायरों की व्यवस्था की। तो फैज भाई भी हमारे साथ खाने बैठे, मोबिन भाई भी थे, आप भी खाने पे मेरे साथ थे। आपकी बेटी तो बहुत अच्छी शायरा है, बड़ी तहजीब वाली बेटी है। ऐसी बेटियां खानदान की रौनकें। ऐसी हमारी एक दो तीन बेटियां भी, जब बेटियां दहलीज पार करके आती हैं और जब तहजीब उनके चेहरे से निकलती है, उनके साथ चलती है, ये हिंदुस्तान की शान है बेशक। और नबी का सम्मान। ये बेटियां बेशक बेशक। ये दौलत घरों। इसलिए मैं तो शेर लिखता नहीं हूँ। मोबिन भाई आप तो बड़े शायर हैं, अली भाई पढ़े पढ़े। मैं तो शेर नहीं लिखता, लेकिन इतना बना सकता हूँ अफान भाई कि अब घर में रौनकों के उजाले नहीं रहे। बना नहीं बना रहा, हमसे शेर नहीं। अब घर में रौनकों के उजाले नहीं रहे, आपस में प्यार बांटने वाले नहीं रहे। उन बेटों को मिली है दोज़ख की जिंदगी, माँ बाप को अपने जो संभाले नहीं रहे। बहुत अच्छे। माँ बाप को अपने जो संभाले नहीं रहे। अब मेहनत कशों में कैसे तेरा नाम डाल दूं, हाथों में तेरे एक भी छाले नहीं रहे। वाह वाह। और जिस दिन से मेरे घर में आई हमारी माँ, उस दिन से मेरे घर में जाले नहीं रहे। वाह। अब यहाँ से हंसने के लिए तैयार हो जाइए, हंसने के लिए तैयार हो जाइए। कैसे कहा थोड़ी देर के लिए कि हम उनसे मिलने गए, उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए। उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए। प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। उनके वाह वाह वाह। फिर ऐसे भी शेर पढ़े, ऐसे भी शेर पढ़े कि जो है कि महफिले यार से आशिक जो बिचारे निकले, वो कंवारे ही गए और कंवारे निकले। मेरी महबूब तुम्हें जब भी पुकारा मैंने, घर से बंदूक लिए बाप तुम्हारे निकले। बना नहीं बना रहा। अब बड़े बाल हैं पर आवारा नहीं हूँ।
मैं मजनू के जैसा नकारा नहीं हूँ। ये मोहब्बत में तेरे मैं दुबरा गया हूँ। मैं किसमिस हूँ लेकिन छुहारा हाँ, और तुम चाहे जिसकी कसम आज ले लो, मैं शादीशुदा हूँ कंवारा नहीं हूँ। मेरी जान अब मैं तुम्हारा नहीं हूँ। ये शादीशुदा तो है लेकिन इनकी बारात आई थी। अब मुझे आलपिन से न चौंको मेरी जान, भला आदमी हूँ गुब्बारा नहीं हूँ। वाह भला आदमी हूँ गुब्बारा नहीं। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। मैं चाहता था। वाह वाह वाह। देखिए मोहब्बत में क्या है। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। तुम जिंदगी में आओ एक परिवार की तरह, मैं तुमको रोज पढ़ूंगा अखबार की तरह। मैं आज से तेरी हर बात मानूंगा, पैजामा भी पहनूंगा तो सलवार की तरह। जैसा तुम चाहोगी बाबा रामदेव की तरह वैसे ही पहन वाह। और निकल जाए। लेकिन कहते हैं खेतों में इतने साल हो गए आसिम भाई, आरिफ भाई, खेतों में इतने साल हो गए कि नील गाय के बच्चे पूछने लगे अम्मा ये सब के हैं, ये तो पहले ना ही रहे। वो कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के आदमी है। अब अपने देश की पुलिस बहुत अच्छी है, आप सब नंबर पे डायल कर दो वो आ जाती है, और चौथी पकड़ा दो तो चली जाती है, बहुत तेज है। समाजवादी पार्टी ने कहा आप हमको साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा हमको झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ, बसपा वालों ने कहा हमको हाथी बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस पार्टी ने कहा हमको पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ, भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबाओ हम लोग विजयी हो जाए। दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए, लाखों के करते वाले नारे कहाँ गए, हार कर चुनाव केजरीवाल ये बोले कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए। और महंगाई मेरे देश में है आज भी इतनी कि हमरे पिताजी हफ्तों से बाजार में कहाँ गए। अब कुछ भ्रष्ट मंत्री हैं अभी लोकतंत्र में बैठे हैं कुर्सियों पे, उतारे कहाँ गए, बैठे हैं कुर्सियों पे उतारे कहाँ गए। और बहुत प्यार से सुना, बहुत मन से सुना, फोटो तो खींच लीजिए मगर इसको सेंड करने में सावधानी बरतिएगा। आसिम भाई फोटो खींच लीजिए मगर जब वो मांगे तो अपना ही भेजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, जो चाहती थी इनको अनफ्रेंड हो गई। उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से अब्बू वाली इनसे सेंड हो गई। ये वाला नहीं तो सब मोहब्बत में। और मोहब्बत का तेरे हाँ बता रहा बना रहा कोई इतना मीठा बोल दी हूँ तो भाभी, हमारे बेगम इतना मीठा बोलती हूँ डर गई, मीठे से बहुत बीमारी हो जाती है। मैं कहा मोहब्बत का तेरे असर हो न जाए, अब मेरा बेवफा हम सफर हो न जाए। हो जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, अरे जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, मेरी जान मुझको शुगर हो न जाए। मैं मजनू तुम्हारा तू लैला हमारी, कोई दूसरा फिर लबर हो न जाए। अब कहने लगे कि बहुत प्यार से सुना, बहुत मन से सुना, दो चार एक दो शेर और सुन लीजिए। अभी तो बड़े बड़े बाल थे, ढके थे, आरिफ भाई पहचान नहीं पाए, आरिफ भाई पहचान नहीं पाए, बड़े बालों को अंगोछे से ढका था। इन्होंने पूछा भाई ढके क्यों हो, तो मैंने बताया अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे, चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए
बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। वाह वाह अब जो पुल गिरा बिहार में मोदी ने ये कहा ऐसा तो पुल यार हम हर साल बना देंगे। वाह। और स्थिति हो गई। कैसे हो गया? अभी तो ट्रेन में सफर कर रहे थे और हम थे और अफान भाई भी था। टिकट नहीं लिए थे। अफान कहे पकड़े जाएंगे। हमके बस हमारे साथ खड़े रहना, मैं कई सालों से चल रहा हूँ, आज तक पकड़ा नहीं गया। हम कहीं का टिकट नहीं लिए, न प्रधानी का टिकट लिए, न सांसदिक टिकट लिए, न विधायकी का टिकट लिए। तो हमारी आदत खराब हो गई, तो हम बस का भी टिकट नहीं लिए, ट्रेन का भी नहीं लिए, कहीं का टिकट नहीं लिए, क्योंकि हमारा टिकट लगभग जाता। एक जगह हम थे और आसिम भाई थे और अफान भाई थे। तो हम आसिम भाई की मोटरसाइकिल पे हम और अफान जा रहे थे। तो 3 लोग थे। पुलिस ने, दरोगा ने रोका कि ट्रिपलिंग में चलान होगा। तो आसिम भाई ने कहा 3 लोग कहाँ हैं? तब बोले कई लोग? बोले हम लोग तो 8 लोग हैं। कहे 8 कहाँ से? कहे एक अफान, एक आसिम 2 और हम 6। यही वाला समझ के कहे तो छक्का है लगता है। हम कहे छक्का तू मार दे, हम चौको मार गिन के दिया और चला गए। तब यही नुस्खा मैंने ट्रेन में अपनाया। अफान साथ रहा। हमने कहा जब टीटी आए और टिकट मांगे तो जब हम ऐसे ऐसे करें तब बेटा तुम ऐसे ऐसे करना। जब हम करें ऐसे ऐसे तब तुम करना ऐसे ऐसे। फिर देखता हूं कौन आएगा मांगता है पैसे वैसे। टीटी आए, बोला टिकट। हमने कहा और आ जाइए निकट, और आ जाइए निकट। मैंने किया ऐसे ऐसे, अफान ने किया ऐसे ऐसे। वो बोला अच्छा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या? हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? आगे बढ़े। आसिम भाई फिर चढ़े। 2-3 स्टेशन बाद सीट नहीं थी, मैं बैठ गया। अब आसिम भाई कहने आओ ऊपर बैठा जाए। नीचे 2 खूबसूरत औरतें आ गई, एक 30 साल, एक 40 साल। मैंने कहा आसिम भाई अब ये ट्रेन अमेरिका भी गई तो भी मैं नहीं उतरूंगा, बशर्ते ये दोनों लोग उतर जाएं, नजर रख। तो 30 वाली ने 40 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो वो बोली कोई ज्यादा नहीं है, यही कोई 25-26 साल। तो 40 वर्ष वाली ने कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो 30 वर्ष वाली बोली कोई ज्यादा नहीं, कोई 17-18 साल। तो हम नीचे झांक रहे थे, उनकी गोद में गिर गए। तो वो लोग कहने लगी ये कौन है? तो आसिम भाई कहे ये तो अभी पैदा हो रहे हैं, और ये तो अभी पैदा हो रहे हैं। तो हालात ऐसे हो जाते हैं। सामने लड़की बैठी, बोली आप लोग पकड़ उठे गो बेटिकट हो। उनके बहन जी हमारी चिंता न करो, अपनी चिंता करो। टीटी आया, 2 कदम बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा नमस्ते। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा, मरने से अच्छा जीजा। इतने में 5-6 हिजड़े चढ़ गए, सबसे जबरन मांगने लगे। एक हिजड़ा हमारे पास आया, बोला निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। स्थिति बहुत ऐसे हो जाती। जब बड़े बड़े बाल निकाल खोल करके बंबई CST स्टेशन पर उतरे तो हमको देखकर एक लड़की कहती है अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? तो हमने कहा नहीं बिटिया हम आसाराम बापू नहीं है। तो बोली जाओ बाल कटा लो। बाल कटाने एक सैलून में गया। सैलून वाले ने कहा 350 रुपए लगेंगे, ये बंबई का सैलून है। हमने कहा हमारे उत्तर प्रदेश सीतापुर, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या में तो 35 रुपए से 50 रुपए में बाल काट देते हैं। तो एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे दो पूरा गर्दन उड़ा दिया। हम लोग उच्चतम भले भिन्न भिन्न हैं, लेकिन नीचतम हम सभी बराबर हैं, हमसे कोई जीते ना। जब हम अपने भाई के कचहरी में ना जीते गए तो मेड़बंदी में, तो सरहद पर कैसे जीते? इसीलिए कहते हैं कि बहुत मन से आपने सुना। और कहते हैं कि वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। अब प्रेमिका मेरी है बाबू बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है।
मैं वो जब भी कि पहले आंखों से एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। एक तरफा प्यार क्या है? लड़का प्यार में पागल है, लड़की को पता नहीं, लड़का पीछा किया और चढ़ गई लड़की अपने घर में तीसरे तल्ले पर। इशारा कैसे है? ऊपर गोरी का मकान है रे, कहस की आओ रे ये नीचे आओ रे। ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान। मुझसे मिले मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान। तेरे बाबू हैं दीवान, तेरे भैया हैं प्रधान। हाय हाय रे ऐसे मैं कैसे प्यार करूंगा, तो ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा। तुम्ही से मैं प्यार करूंगा, मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है और नंबर बगल से लिया है। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ चैंपियन है। लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्मी माँ सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर, निरमा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया। महाभारत ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की न परमार्थ की। सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पात की। महाभारत मैंगो जूसी फ्रेश एंड फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी। बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली, तुम जाने जहां कहाँ चली। सौंदर्य साबुन निरमा, मौसम आया ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। झंडू बाम दीवारों को घर सजानी हो, घर की रौनक बढ़ानी हो। नेहरू धुक्कुर धाय अनहर पीछे कुकुर खाए धुक्कुर धाय। अब चल थाई विदा ले थाई, आराम से विदा लीजिएगा। मैं इसी के साथ विदा लूंगा। आपने बहुत प्यार दिया, शब्द को बहुत मन से सुना। आखिरी आइटम विदा लूंगा। आप का मन उबेगा भी नहीं और निकलने वाला सूरज डूबेगा। क्योंकि जो लोग जी क्योंकि लगातार जान की जो बाजी है उसका मालिक भी उस पे राजी है और उसको कोई हरा नहीं सकता, जो 5 वक्तों का नमाजी है। देखा हम बच्चे हल्ला मचाते, कुछ बनाता रहता हूँ, बढ़िया बढ़िया बनाई तो कुछ बढ़िया शेर भी सुन लिया करिए। ऐसे तो बहुत लोग आओ बकते ही रहते हैं, लेकिन कहते हैं जो है कहे धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी काटे दो नामी। ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय। धुक्कुर धाय कुकुर खाए। कबीरा ढिंचक ढिंग, कबीरा ढिंचक ढिंग। लड़की जियो को सिम ले करके, अरे लड़की जियो को मोबाइल ले घूम रही है बागिनी। बहू बेटवा अलगे हो के रोटी से कहीं आगिनी। माई बाप दुआरे बैठ के ठोक रहे हैं खाए खाए। कबीरा ढिंचक ढिंग। हे माई बाप दुआरे बैठ के ठोक रहे हैं खाए खाए।
धुकुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। कहते आरिफ भाई अपने अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते आसिम भाई अपने अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते फैज भाई अपने अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते अली बाराबंकी की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहती मेरी शायरा बेटियां अंबर जैसा कौन यहाँ, कहता अपना पूरा सलारगंज अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते मेरे कवि और शायर अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं अशफाक भाई की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते हैं अब्बास मियाँ की अंबर जैसा कौन यहाँ, मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ, बड़े गजब के कवि हैं हम यह बोली निकरे टाय टाय धुकुर दाय बड़े गजब के मिले सरोता हम हैं चिड़ैया फेंकोता और मुशायरा सफल हो गया चलो लगा ले इसमें गोता, मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाए धुकुर दाय बहुत शुक्रिया, एक तालियां जोर से हो जाए यार, मुशायरा बहुत बढ़िया रहा, बहुत कामयाब रहा।